जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अर्थात जिसकी भावना जैसी होती है, ईश्वर का स्वरूप उसको वैसा ही दिखता है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आप सभी ने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। क्या आप पर भी महाराज जी की विशेष कृपा है? क्या आपको भी महाराज जी के कोई कार्य करने में, महाराज जी के बताए किसी कार्य को करने में अत्यंत ही उत्सुकता होती है, अत्यंत ही खुशी मिलती है? अगर ऐसा सब कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि महाराज जी के आप बहुत ही लाडले हैं, महाराज जी को आप बहुत ही प्रिय हैं। आप सभी जानते ही हैं कि जीवन में कई कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए हम बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत ही उत्साहित रहते हैं। अगर आपको भी ऐसा उत्साह महाराज जी से जुड़े कार्यों को करने में आता है तो आप यह समझ लीजिए विशेष कृपावान हैं और बहुत ही महती कृपा महाराज जी की आपके ऊपर बरस रही है। हम में से बहुत से जन ऐसे हैं, लगभग सभी यही चाहते हैं कि महाराज जी के विशेष जो कृपा है वह हम पर भी ऐसे ही बरसे, महाराज जी के सभी कार्यों को करने का मौका हमको भी मिले। ऐसा करने के लिए, ऐसा आपके जीवन में घटित होने के लिए आपको भी इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वह बहुत कुछ इतना मुश्किल नहीं है जो आप नहीं कर सकते। प्रत्येक जन, प्रत्येक दर्शक जो आज इस क्रमांक को देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत संभव और बड़ा ही सरल कार्य है। सरल कैसे है और संभव कैसे है, इसको ऐसे आप समझिए कि महाराज जी 3 मूल मंत्र अपने जीवन में सभी को अनुसरण करने के लिए कहते हैं कि आप सभी से प्रेम करिए, सभी से प्रेम भाव रखिए। जीवन में जितने भी जन आज आपसे जुड़े हुए हैं किसी भी माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत हो, प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, जितने भी लोगों से आप अपने जीवन में जुड़े हुए हैं, सभी के साथ एक समभाव और प्रेम भाव बना के रखें। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि ईश्वर जो भी कार्य कराते हैं वे स्वयं आकर नहीं करते। ईश्वर किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए कोई ना कोई माध्यम बनकर हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। वह माध्यम कोई भी हो सकता है, कोई भी जन, कोई भी जीव वह माध्यम हो सकता है। इसीलिए जब आप सभी से प्रेम करेंगे, सभी से संभाव रखेंगे, तो यदि आपको जहाँ पर आवश्यकता होगी, जहाँ पर आपको किसी की मदद की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर सभी जन आपके लिए क्रियावान होंगे और आपकी सहायता के लिए हर कोई अग्रणी रहेगा। तो इससे एक बात तो यह साबित हो जाती है कि यदि हम सभी से संभाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, तो हमारे जीवन में जहाँ पर हमें किसी की मदद की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे स्वतः ही मदद आपको प्राप्त हो जाएगी। और यह एक चक्र की तरह है। अगर आज आप किसी के काम आएंगे, किसी की सहायता करेंगे, निश्चित तौर पर ईश्वर भी आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई भी सहायता का माध्यम बनकर आपके जीवन में मदद अवश्य पहुंचाएंगे। महाराज जी आगे कहते हैं कि सभी ज़रूरतमंदों की सहायता करिए। यह महाराज जी क्यों कहते हैं? सहायता क्यों करिए? और सहायता करने के लिए क्या सामर्थ्यवान होना आवश्यक है? देखिए, सामर्थ्यवान होने का आशय है कि आप किस प्रकार से सहायता करना चाह रहे हैं। देखिए, एक जो बहुत सरल कार्य है वह हम सभी कर सकते हैं कि हम शारीरिक रूप से किसी की सहायता कर सकते हैं। और इस चीज़ में हम लगभग सभी जितने भी दर्शक ये क्रमांक देख रहे हैं, हम सभी सामर्थ्यवान अवश्य हैं, क्योंकि शारीरिक श्रम से अगर हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य ही हम किसी न किसी प्रकार से सहायता का एक माध्यम बन के दूसरों के जीवन में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये बहुत ही बहुमूल्य है। और यदि ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है, इस लायक बनाया है कि आप आर्थिक रूप से भी किसी की सहायता कर सकते हैं, तो इससे बहुत बहुत मदद मिलेगी दूसरों को, और आप दूसरों को किसी
ईश्वर का माध्यम बनकर अगर सहायता कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब किसी भी प्रकार से आपको सहायता की आवश्यकता होगी तो आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी, स्वतः ही ईश्वर माध्यम बनकर आपके सामने आ जाएंगे। और बहुत से दर्शक, बहुत से जन ऐसे हैं जो हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, उनका ये व्यक्तिगत अनुभव है कि उन्होंने जब पूरे जीवन काल में किसी न किसी प्रकार से दूसरों की मदद की है तो उनको भी स्वतः ही सहायता ईश्वरीय स्वरूप में ना जाने कहाँ से मिल गई। तीसरा एक कार्य है जो आप कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सभी भूखे जनों को, जो असहाय हैं, वृद्ध हैं, उन सभी की सहायता भोजन उपलब्ध कराएं। महाराज जी का एक नियम ये पूरे जीवन काल में रहा कि कैंची धाम हो चाहे अन्य कोई धाम हो, महाराज जी से जो भी जन मिलने आते थे, महाराज जी एक कार्य कभी नहीं भूलते थे कि उनको बिना भोजन कराए, बिना भोजन प्रसाद पवाए महाराज जी किसी को जाने नहीं देते थे। महाराज जी जिद पर अड़ जाते थे कि पहले भोजन प्रसाद कर लीजिए। महाराज जी के दर्शन के लिए भी कोई बहुत ललायित होता था, महाराज जी से मिलने के लिए बहुत ही परम आवश्यक कार्य से कोई आता था तो महाराज जी उस परम आवश्यक कार्य को भी रोककर सबसे पहले उन्हें भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए आदेश देते थे। इसी तरह महाराज जी का यह जो परम कार्य है, यह जो परमार्थ का कार्य है, ये आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। जब यह कार्य आप करेंगे तो आप स्वयं ये समझिए कि आप स्वयं ही ईश्वर को भोग लगा रहे हैं, और ईश्वर को भोग लगाना किसे पसंद नहीं है। इसीलिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितने भी असहाय लोग हैं, वृद्ध जन हैं, जिनकी देखरेख, जिनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, ऐसे जनों को चिन्हित करके आप सभी उनकी सहायता कर सकते हैं। जब यह 3 मुख्य बिंदु आप अपने जीवन में शामिल करते हैं, निश्चित तौर पर महाराज जी के लाडले बन जाते हैं। जी हाँ, लाडले शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है क्योंकि लाडला शब्द बहुत ही हृदय के करीब होता है। जैसे माँ को एक छोटा बच्चा, उसका शिशु प्रिय होता है, उसी प्रकार से हम सभी महाराज जी के बच्चे हैं, उनके शिशु की तरह हैं। महाराज जी सभी को, वैसे तो सभी उनके लाडले होते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं माता पिता का भी किसी एक बच्चे से विशेष स्नेह होता है। उसी प्रकार से हम सभी महाराज जी के लाडले तो हैं ही, लेकिन आप यह 3 मुख्य बिंदुओं पर अगर कार्य करें, अपने जीवन में इसको शामिल करें, निश्चित तौर पर महाराज जी आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि जीवन में आपको कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं घेर पाएगा। जीवन आपका बहुत ही आनंदमयी हो जाएगा। आप दूसरों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आएंगे, और असली जीवन, जो जीवन का महत्व है, वह तभी तैयार होता है जब आप समाज में एक उदाहरण की तरह अपना जीवन जीते हैं। और वैसे तो देखिए, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है इस धरा पर जीवन यापन के लिए, लेकिन अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने लाना, यह सब हमारे सामर्थ्य में है। हम सभी ये कार्य कर सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में यदि अगर आपसे संभव हो सके तो इन 3 मुख्य बिंदुओं को अपने जीवन के मुख्य धाराएं बना लीजिए, इसके अनुसार जीवन यापन करिए, तो जीवन का मज़ा ही कुछ और है। महाराज जी की महती कृपा आपको यदि प्राप्त ना हो तो आप अवश्य बताइएगा। तो आज के क्रमांक में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।